बारामूला से लोकसभा में चुने गए सांसद इंजीनियर रशीद आज संसद नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह है कस्टडी पैरोल के लिए तय किया गया भारी भरकम ट्रैवल खर्च। जेल अथॉरिटी की तरफ से हर दिन का ट्रैवल एक्सपेंस करीब 1.5 लाख रुपए बताया गया है, जिसे अदा करना इंजीनियर रशीद के लिए नामुमकिन है। उनके वकील अब अदालत से राहत की गुजारिश करेंगे। इंजीनियर रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद जाने के लिए कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन माली तंगी के चलते वो फिलहाल इसका फायदा नहीं उठा पा रही हैं। तो इस पेश आपको बता दें कि एमपी इंजीनियर रशीद आज संसद में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजूहात बड़ा भारी भरकम खर्च बताया जा रहा है। ट्रैवल का खर्चा ज्यादा होने के चलते वो संसद में आज शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से लंबे वक्त से संसद सेशन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, जाहिर है इंजीनियर रशीद को इजाजत दे दी गई, लेकिन अब भारी भरकम खर्च के चलते वो सदन में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी सदफ, अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जो नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद जो आवाम इत्तेहाद पार्टी के सरबराह भी है, वो लगातार 2019 के बाद तिहाड़ जेल में। उन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की एक अबूरी जमानत के लिए, जिसको खारिज किया गया। वहाँ पे वो कस्टडी पैरोल में पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने की, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अबूरी जमानत को खारिज कर दिया गया, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में कस्टडी पैरोल को जाने की इजाजत दी गई। लेकिन आज सुबह सवेरे जब इंजीनियर के रशीद की तरफ पीआरओ की तरफ से पर्सनल सामान मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद शायद आज तिहाड़ जेल से मोहसिन पार्लियामेंट सेशन में जाने की नहीं होगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो भारी रकम खर्च करने पड़ेगी वो तिहाड़ से पार्लियामेंट सेशन के लिए पता चलता है कि लगभग सवा लाख रुपए को खर्च कर। उसके नजर में वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अगर मैं एक पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मुझे एक खर्चा नहीं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लगा आज दिन जो नॉर्थ कश्मीर के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन है, क्योंकि नहीं लग पा रहा है कि इंजीनियर आज पार्लियामेंट से ज्वाइन करेंगे। और कल लोगों को उम्मीद थी, खासकर आवाम इत्तेहाद पार्टी के साथ साथ आम लोगों को उम्मीद थी कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करेंगे, और ये भी बताया जाता था कि वो वहाँ पे स्टेट बोर्ड को लेकर बात करेंगे, और खासकर जो नॉर्थ कश्मीर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं या जो बड़े रोड्स यहाँ पे बनाए गए उनके लिए वो बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो मायूस नजर आए आवाम पार्टी की, क्योंकि वो आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इंजीनियर रशीद को राहत मिलेगा इसमें, इस खर्चे को लेकर, या नहीं मिलेगा, वो आने वाले वक्त की बात है। जी सदर, बिल्कुल एजाज, जाहिर है कि 4 अगस्त तक के लिए उन्हें इजाजत दी गई है, लेकिन ऐसे में उनका जाना मुश्किल हो पा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके वकील अब गुजारिश करेंगे जिससे कि खर्च को कम किया जा सके। इसके अलावा पार्टी की तरफ से, लीडरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? जी सिर्फ अगर बात करेंगे, जो हमें आवाम इत्तेहाद पार्टी के साथ बात की, कल भी हमने आवाम इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट अब्दुल माजिद से बात की, तो उन्होंने कहा एक इंजीनियर रशीद को बंद नहीं किया गया, पूरे 19 लाख लोगों की वोटरों को बंद किया गया, क्योंकि जो उम्मीद थी लोगों को यहाँ की हमने पार्लियामेंट मेंबर जो यहाँ पे भारी अक्सरियत से जीत दर्ज की, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जो इस वक्त सीएम है उमर अब्दुल्ला, उसको वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा इंजीनियर से, लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि हमें अदालती आलिया पे पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ देगा। अब पटियाला हाउस कोर्ट के बजाय हम दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज इंजीनियर रशीद की जो वकील है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करें, तो क्या कुछ वहाँ पे सामने निकल कर आएगा, तो हम उसके अपनी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। एक बात यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहता हूँ सदफ जी, यहाँ की जो यहाँ पे इंजीनियर रशीद के खासकर जो नॉर्थ कश्मीर की है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में तर्जमानी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तर्जमानी। तो इंजीनियर रशीद जब वहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर बनकर आए, तो वो एक बार वो वहाँ पे पैरोल पे यहाँ पे आए, तो 1 महीने के लिए, तो उसके उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया जहाँ तक आज किसी पहली पार्लियामेंट मेंबर ने नहीं दौरा किया। जब मुस्लिम की बात करें, टंगार की बात करेंगे, तो लोगों को एक उम्मीद जाग उठी कि कहीं न कहीं हमारी तर्जुमानी हो सके। उसके बाद इंजीनियर रशीद वापस चले गए तिहाड़ जेल में, उसके बाद वो फिर कस्टडी पैरोल पे कुछ दिनों के लिए गए वहाँ पे। आज जब मोहन शुरुआत हुआ तो इंजीनियर रशीद ने वो फिर अर्जी दायर की, 2 अर्जियां पटियाला हाउस कोर्ट में दायर। उसने कहा कि मुझे पैरोल कस्टडी मिली, तो दूसरी वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि मुझे अबूरी जमान, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने पैरोल कस्टडी को मंजूरी दी थी, लेकिन अबूरी जमान को मंजूरी नहीं दी। अब इंजीनियर रशीद के लिए एक मसला बन चुका है कि वो पैसों के लेकर जो उस पर खर्चा आएगा पटियाला हाउस सॉरी जेल से लेकर पार्लियामेंट तक,
لیکن اب وہ انجینئر رشید کا جو وکیل ہے وہ اس کی طرف وہ دہلی ہائی کورٹ کی طرف رخ کر کے اب دہلی ہائی کورٹ سے کیا عدالت ان کو انصاف دے گا یا نہیں. تو اب جو مرفوض ہے آج کل کا خاص کر 26 جولائی کی بات کریں گے تو نارتھ کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر کی جو نظریں مرکوز سے وہ آج پارلیمنٹ تھے. لیکن آج مجھے نہیں لگ رہا کہ انجینئر رشید آج پارلیمنٹ جا سکے. اب آنے والے وقت ہی بتائے گا انجینئر رشید کو راحت مل سکی یا نہیں. جی بالکل. تو فی الحال مالی تنگی کے چلتے انجینئر رشید شامل نہیں ہو پائیں گے، لیکن ان کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت سے اس بارے میں اپیل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کریں گے کہ اس خرچ کو کم کیا جائے. اعجاز تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ. پڑھیں گے آگے.